वेलकम टू एसवी पटेल ऑनलाइन एजुकेशन। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है और नेटवर्क के क्राइटेरियाज कौन से हैं। सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क डिवाइसेस का एक कनेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास है और उन डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर रखा है और ये जो कनेक्शन है वो कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा होता है और ये डिवाइसेस को नोड भी बोला जाता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या होंगे, या तो डेटा को सेंड करेंगे या तो डेटा को रिसीव करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक काम करता होगा तो उसको हम नोड बोलेंगे, जो हमारे नेटवर्क के अंदर आ सकता है। तो नेटवर्क का डेफिनेशन क्या रहेगा, अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक दैट इज केपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा ऑन अ नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट किए गए हैं और हर डिवाइस डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। देन विल मूव ऑन टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ आपने एक नेटवर्क बनाया जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाया। एक सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट पीसीज उसके साथ कनेक्टेड हैं। अब क्या होगा कि सपोज़ आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सारे पीसीज कनेक्टेड हैं, तो एक सर्वर अगर सारा काम करेगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसका वर्कलोड बढ़ने के कारण वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आपके एक सर्वर सारा काम ना करे, हम उसके प्रोसेसिंग को अलग अलग पीसीज पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब हमारे नेटवर्क में एक सर्वर नहीं रहेगा, बहुत सारे और भी सर्वर्स रहेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोसेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेसिंग इन विच अ टास्क इज डिवाइडेड अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर्स। मल्टीपल कंप्यूटर के अंदर आपने अपने काम को डिवाइड किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपका नेटवर्क स्पीड अप होता है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे नेटवर्क क्राइटेरिया के ऊपर। कब हम बोल सकते हैं कि आपका नेटवर्क एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। उसमें 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करता है तो हम बोल सकते हैं नेटवर्क कैसा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम स्टडी करेंगे। ट्रांसिट टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, डिले। ये 4 चीज़ें हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रांसिट टाइम। एक सपोज़ एक पीसी ने डेटा भेजा है और दूसरे पीसी ने उसको रिसीव किया है, कितना टाइम लगता है डेटा को ट्रैवल करने में सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसको बोला जाता है ट्रांसिट टाइम। तो यहाँ पे लिखा है, ट्रांसिट टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, उसको बोला जाता है ट्रांसिट टाइम। एक अच्छे नेटवर्क के लिए ट्रांसिट टाइम कम होना चाहिए। अब आता है रेस्पॉन्स टाइम। ये एलैप्स टाइम होता है। एलैप्स टाइम मतलब डिफरेंस होता है टाइम का। एक पीसी ने इंक्वायरी करी और उसका रिस्पॉन्स उसको मिला। इंक्वायरी और रिस्पॉन्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, उसको बोला जाता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए एक अच्छे नेटवर्क के लिए। बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज़ हैं कि आपने कितने अच्छे हार्डवेयर कनेक्टेड किए हैं, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हो, आपके जो सॉफ्टवेयर नेटवर्क के अंदर है वो कितने एफिशिएंट है, ये भी आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है रेस्पॉन्स टाइम बताने में। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, उसके 2 और तरीके बाकी हैं, वो है थ्रूपुट और डिले। एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने डेटा पास होते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। एक यूनिट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं ले रही हूँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने डेटा पास होते हैं, अगर बहुत सारे डेटा पास हुए तो हम बोलेंगे थ्रूपुट अच्छा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप बहुत सारे डेटा नेटवर्क में पास करोगे तो नेटवर्क में ट्रैफिक होने के कारण डेस्टिनेशन में पहुँचने में टाइम लगेगा, मतलब डिले ज़्यादा हो जाता है। एक अच्छे नेटवर्क के लिए ज़्यादा थ्रूपुट होना चाहिए और कम डिले होना चाहिए।
बट हम ज़्यादा थ्रूपुट करेंगे तो डिले भी ज़्यादा होगा। तो मतलब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, नेटवर्क की कोशिश ये होनी चाहिए मैक्सिमम डेटा इन मिनिमम डिले पहुंचाए। तो ये है 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। पहले 2 हैं ट्रांसिट टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, बाद में हमारा आता है थ्रूपुट और डिले। ट्रांसिट टाइम कम होना चाहिए, रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, थ्रूपुट ज़्यादा होना चाहिए, डिले कम होना चाहिए। फिर हम मूव ऑन करेंगे रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका नेटवर्क फॉर अ यूनिट ऑफ एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितनी बार फेल होता है। सपोज़ मैंने ड्यूरेशन लिया है 1 साल, 1 साल में आपका नेटवर्क कितनी बार फेल हुआ। अगर एक ही बार हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका नेटवर्क अच्छा है, बट सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका नेटवर्क फेल हुआ और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा, ये दोनों चीज़ें काउंट की जाती हैं रिलायबिलिटी बताने के लिए। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार फेल हुआ और हर बार जब फेल होता है तो कितना टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। ये 2 फैक्टर बताता है कि आपकी नेटवर्क की रिलायबिलिटी कैसी है। फिर आता है हम सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको आपके नेटवर्क को एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपका नेटवर्क कैसे स्टॉप करता है, क्या मेजर्स हैं नेटवर्क के पास, किस तरीके से ये करता है, ये भी आपके नेटवर्क की क्राइटेरिया में आता है। तो अगर सिक्योरिटी हाई होती है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा। अगर डेटा लॉस होता है तो कैसे रिकवरी मैकेनिज़म्स हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी में आती हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस